हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य हिंदी की एक टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर हम कवर करेंगे पर्यायवाची, विलोम, संधि और वर्तनी की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द, साथ ही विशेषण के भी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है बीके स्टडीज रामपुर, आपके लिए विभिन्न सब्जेक्ट के वीडियो लगातार ला रहा है और आपसे सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट की जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल के बारे में दोस्तों को और फैमिली फ्रेंड को भी इनके बारे में बताएं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है आपके पास बिची, दुकूल, तरंग, हिलोर। तो देखिए, बिची, तरंग, हिलोर ये सारे लहर के पर्यायवाची हैं। जबकि बात करें अगर दुकूल की, तो दुकूल का अर्थ होता है किनारा। दुकूल का अर्थ होता है किनारा। तो कौन सा नहीं है? दुकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक देवता का पर्याय है। देखिए, एक देवता का पर्याय है। ऑप्शन अल्केश, विबुध, अनीक, ज्योतिष। देखिए, तो यहाँ पर देवता के अगर पर्यायवाची की बात करें तो देवताओं का पर्यायवाची होता है विभूद। क्या होता है? विभूद। देवता के अन्य पर्यायवाची होते हैं सुर, अमर, देव, आदित्य, गिरवाण। तो यहाँ पर ना अल्केश, ना अनिक और ना ही ज्योतिष देवता के। तो देवता का पर्यायवाची कौन सा है? विभूत। नेक्स्ट, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है निर्जन, व्यजन, आराम, कल्पशाल। तो देखिए, बगीचा का पर्यायवाची शब्द आराम है। कहाँ है? आराम। और निर्जन, व्यजन या कल्पशाल बगीचा का कोई आशय नहीं है। निर्जन, व्यजन और कल्पशाल से बगीचा का कोई आशय नहीं है। तो इसका सही उत्तर है आराम। बगीचा का पर्यायवाची आराम। नेक्स्ट, इनमें से तुरंग का पर्याय है। तुरंग का पर्याय है बाजी, अंबुधर, विजन, किंकर। तो देखिए, तुरंग का पर्यायवाची है बाजी। तुरंग का पर्यायवाची है बाजी। जबकि तुरंग के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं घोटक, सैंधव, है, रविपुत्र, अरवा, तुरंग, वाह। देखिए, तुरंग कहते हैं घोड़े को। किसको कहते हैं? घोड़े को। और घोड़े का ही पर्यायवाची क्या है? बाजी। अब आता है, बिडोजा शब्द पर्यायवाची है नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का, पत्थर का। तो देखिए, बिडोजा शब्द पर्यायवाची होता है किसका? इंद्र का। इंद्र को बिडोजा कहा जाता है। और बिडोजा पे दो मात्राएं प्रयुक्त होती हैं। तो एक मात्रा सही कर लीजिएगा, बिडोजा। बिडोजा पे दो मात्राएं होती हैं और पर्यायवाची किसका है? और इनके अन्य पर्यायवाचियों में आते हैं सुरपति, सचीपति, क्योंकि सची कौन थी? इंद्र की पत्नी। मध्वा, शक्र, पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला पुरंदर, देवराय, अमरपति और वज्रधर। ठीक है, वज्र किससे बना था? महर्षि दधीची की अस्थियों से। नेक्स्ट, मार शब्द पर्यायवाची है। ऑप्शन है आपके पास जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। तो देखिए, मार शब्द का पर्यायवाची क्या है? अनंग। देखिए, अनंग जो पर्यायवाची होता है वो होता है कामदेव का। किसका होता है? कामदेव का। कामदेव के अन्य पर्यायवाचियों में मनमत, मदन, रचिपति, रतिपति, कुसुमेश, मकरध्वज, कंदर्प और मीन केतु, ये इनके प्रमुख नाम हैं। नेक्स्ट, निम्न में से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, अचला, धरित्री और तमिस्त्रा। तो देखिए, रसा का पर्यायवाची शब्द है तमिस्त्रा। अन्य विकल्प रत्नगर्भा, अचला, धरित्री, ये तीनों पृथ्वी के हैं। ये तीनों किसके हैं? ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। तो देखिए, मृगेंद्र कहा जाता है सिंह,
यानी शेर को। तो मिरंग के पर्यायवाची हैं कुरंग, केसरी, भुजंग और तुरंग। भुजंग सांप का होता है, तो कौन सा होगा इसका? केसरी। केसरी कहा जाता है शेर को। तो समझ गए किसका? केसरी। जबकि और पर्यायवाचियों में व्याघ्र, मृगारी, मृगराज, पुंडरीक और व्याघ्रराज आदि हैं। जबकि भुजंग सर्प का पर्यायवाची है और तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है। तुरंग किसका है? घोड़े का। और भुजंग किसका है? सर्प का। नेक्स्ट, षटपद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो षटपद है भ्रमर। भ्रमर कहा जाता है। अब भ्रमर के अन्य पर्यायवाची हैं भमरा, अली, द्युरैफ और मधु। भ्रमर, अली, द्युरैफ, भमरा, मधु। ठीक। नेक्स्ट, इनमें से एक मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मत्स्य, मीन, सफरी, जलोदरी। तो देखिए, मछली शब्द के पर्यायवाची मीन, मत्स्य और सफरी है, जबकि जलोदरी दिया गया है। जलोदरी मछली से संबंध नहीं रखता, तो इसमें पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? जलोदरी। नेक्स्ट, इप्सित शब्द का विलोम है। इप्सित शब्द का विलोम है। ऑप्शन है आपके पास अनिप्सित, अभिस्पित, अधिस्पित और कुत्सित। तो देखिए, इप्सित शब्द का विलोम अनिप्सित है। क्या है? अनिप्सित। जबकि अभिस्पित, अधिस्पित और कुत्सित इससे अलग शब्द है। स्वजाति का विलोम है। स्वजाति का विलोम होता है। तो स्वजाति का विलोम होता है विजाति। क्या होता है? विजाति। ठीक। अजाति, कुजाति, सुजाति अलग होते हैं, जबकि स्वजाति का क्या होता है? बेजाति। नेक्स्ट, उन्मूलन का विलोम शब्द है आमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। तो देखिए, उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण। उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होता है। निमीलन, समूलन और आमूलन का इससे कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, अमित शब्द का विलोम है। अमित शब्द का विलोम है सुमित, कुमित, परमित, दुर्मित। तो देखिए, अमित शब्द का विलोम परिमित होता है। क्या होता है? परिमित। जबकि कुर्मित, दुर्मित और सुमित का इससे कोई आशय नहीं है। श्री गणेश शब्द का विलोम है इति, इतिश्री, अथ, इत्यालम। तो श्री गणेश शब्द का होता है इतिश्री। इतिश्री मतलब अंत और श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ। ठीक। जबकि अथ का विलोम इति होता है। और अथ की बात करें, अथ का विलोम क्या होता है? तो अथ का विलोम इति होता है। ठीक। अथ और इति आपस में क्या है? विलोम। नेक्स्ट, धनी का विलोम शब्द है धनहीन, अधीन, अधनी, निर्धन। तो धनी का विलोम शब्द निर्धन होता है, जबकि अधनी, अधीन और धनहीन सटीक विलोम शब्द नहीं है। उन्मीलन का विलोम शब्द है अवमीलन, सुमेलन, अनुमीलन और निमीलन। तो देखिए, उन्मीलन का शब्द होता है निमीलन और उन्मूलन का होता है रोपण। देखिए, उन्मीलन का होता है निमीलन और उन्मूलन का होता है रोपण। तो इन दोनों में जो कंफ्यूज है उनको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13 और क्वेश्चन नंबर 17 दोनों को एक साथ तैयार करेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनधिकारिक, प्राधिकृत। तो अधिकृत शब्द का विलोम होता है अनधिकृत। तो देखिए, अनधिकृत यानी बड़े आ की मात्रा नहीं लगती है, केवल छोटे न, यानी केवल ना होता है अनधिकृत। ठीक है। नेक्स्ट, अनुलोम शब्द का विलोम है सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम, अवलोम। तो अनुलोम शब्द का विलोम प्रतिलोम होता है। बहुत से लोग अनुलोम विलोम बोलते हैं, तो इसमें क्या करते हैं? बहुत से लोग इसका अर्थ विलोम लगा देते हैं। नेक्स्ट, परिश्रम का विलोम है। तो परिश्रम का विलोम आश्रय, विश्राम, आश्रम, विश्रम, विश्राम, विश्राम। तो देखिए, परिश्रम का विपरीतार्थक शब्द विश्राम होता है। क्या होता है? विश्राम। ठीक। जबकि बाकी शब्द आश्रम, विश्रम और विश्रांत का इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट,
यह रूमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियाँ जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। तो इसमें से हमें शुद्ध वाक्य निकालना है। तो शुद्ध वाक्य है यह रूमाल अच्छी है। क्या है? यह रूमाल अच्छी है। जबकि उसका दही खट्टा है, खट्टी है, तो यहाँ पर खट्टा होना चाहिए था। कई हाथी या हथनियाँ जा रही हैं, तो ये गलत हो गया। उसका मकान बहुत अच्छा है, तो उनका मकान बहुत अच्छा होना चाहिए था। तो समझ सकते हैं यहाँ पर जो सही है वो है यह रूमाल अच्छी है। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में शुद्ध वाक्य है डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, तो यह है डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। अब देखिए प्रभारी में रा ये वाला बनना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। आज मैं 31 में ता पर बड़ी ई की मात्रा लगनी चाहिए थी। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर यानी बहुत तुषारपात हुआ है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, क्योंकि तुषारपात और जमकर एक जैसे पर्याय वाले शब्द हैं, इसलिए नहीं हो सकता। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना, तो सही वाक्य है हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में शुद्ध वर्तनी का शब्द है बाढ़ में, बांग में, बाढ़ में और बांग में। तो इसमें सही वर्तनी का शुद्ध है बाढ़ में। बाक प्लस में, संधि विच्छेद जब मैंने कराए थे तो क्या कराया था? बाक प्लस में। प्रथम वर्ग का कौन से वर्ग में बदल जाता है? पंचम वर्ग में। कौन से वर्ग में बदल जाता? गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। यह क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि मेरा गुप्त रहस्य, गुप्त और रहस्य दोनों एक ही शब्द हैं। अब गुप्त और रहस्य जब एक ही सेंस दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? गलत। या तो रहस्य होगा या गुप्त होता। ठीक, श्याम सज्जन आदमी है। अब देखिए बात करें श्याम सज्जन आदमी है, यहाँ पर श्याम सज्जन है से भाव की पूर्ति हो रही है, तो यहाँ पर आदमी लगाने की जरूरत नहीं है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। तो देखिए अधिकांश पुनः आगे प्रत्युक्त भाग अंश की पुनरावृत्ति हो रही है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, तो पुनरावृत्ति हो रही है, ये भी क्या है? दोषपूर्ण। इनमें से क्या है? एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, तो उत्तर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट, निम्न वर्तनी में कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अंतर्धान, षष्टम, सहस्त्र, अनुसांगिक। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो देखिए अब एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो इनके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ और राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए अभी एक क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन क्या रह गया? निम्न में से कौन एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अंतर्धान, षष्टम, सहस्त्र, अनुसांगिक। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? अंतर्धान। जबकि षष्टम को षष्ठ लिखा जाता है, सहस्त्र में सहस्त्र लिखा जाता है, एवं अनुसंगिक। तो यहाँ पर दृष्टि से विकल्प शुद्ध है कौन सा? अंतर्धान, यानी ए। ठीक, नेक्स्ट, निम्न नामों में एक वर्तनी शुद्ध है। अशुद्ध है कौन सी? कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ, राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए अगर इसमें बात करें तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? राहुल सांकृत्यायन। देखिए कौशल्या में सा बनेगा। अगर मैथिली की बात करें तो मैथिली होता, मैथिली नहीं है। फिर आता है मेघनाद, तो घा बनना चाहिए, यहाँ पर मेघनाद, तो ये अशुद्ध है। देखिए मेघनाद में क्या अशुद्धि है? ठीक है, तो मेघनाद यहाँ पर क्या होगा? अशुद्ध। नेक्स्ट, निम्न में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुग्रहित। तो देखिए अगर इसकी बात करें अधीन, भागीरथी, जागृत और अनुग्रहित, तो इसमें देखेंगे अगर आप
कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो अशुद्ध वर्त कौन सा होगा? अनुग्रहित। तो अनुग्रहित अगर आप देखें तो अनुग्रहित में कौन सा वर्ड होता? ये। अनुग्रहित अगर ये होता तो अशुद्ध होता। यहां पर अनुग्रहित सही है, जागृत भी सही है, भागीरथी भी सही है, अधीन भी सही है। तो ये ऑप्शन गलत है। यहां पर अगर ऑप्शन में ये होता, यहां पर चारों ही सही हैं, तो यहां पर चारों ही सही हैं, इसलिए इसमें कोई भी अशुद्ध नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम यहाँ वाला ये वाला अनुग्रहित लेते तो ये अशुद्ध हो जाता। निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध वर्तनी का शब्द है? ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना और ज्योत्सना। तो देखिए, अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो सी और डी, सी और डी एक जैसे ऑप्शन है, तो यहां पर ये दोनों ही क्या होंगे? सही। सी और डी एक जैसे अब ऑप्शन हो गए हैं, तो यहां पर ये ज्योत्सना दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। तो देखिए, इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है हिरण्यकशिपु। क्या है? हिरण्यकशिपु। तो याद रखेंगे क्या है? हिरण्यकशिपु। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है महत्व, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी। तो देखिए, इसमें अशुद्ध वर्तनी है किसकी? सन्यासी की, क्योंकि सन्यासी में जो बिंदी लगती है वो जरूरी है। सन्यासी में सम की आवाज आनी चाहिए, सम न्यासी। तो क्या होगा? सन्यासी। ये शुद्ध होगा। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? सन्यासी। ठीक है। आज के प्रश्नों में सिर्फ इतना ही। वीडियो के अंत में अपनी राय जरूर दें, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार भी हमें ज़रूर प्रकट करें। अब आती है बात, तो आज का पहला प्रश्न, बिडौजा किसका पर्यायवाची है? पहला क्वेश्चन, बिडौजा किसका पर्यायवाची है? दूसरा, षट्पद का पर्यायवाची कौन है? षट्पद का पर्यायवाची कौन है? तीसरा प्रश्न, अथ का विलोम क्या होता है? इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।